ऐसे लेके रखते हैं, लेकिन संविधान का धज्जी तो वही उड़ाते हैं। उनका वीडियो हम देखे कि बोका चौदा है का लीडर, इन्होंने खुली चुनौती दी है कि जयराम महतो मेरे से खुलकर डिबेट करें। जो जिस प्रकार से नक्सली गैंग होता है, आपराधिक गिरोह होता है, आप गिरोह बनाने की राह पर चल रहे हैं। तो जयराम महतो जी, धनंजय कुमार पुटुस इज वेटिंग फॉर यू। अगर इसलिए जिनको भी जेएमएम रहे, आजसू रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, फलना रहे, ढकना रहे, जो रहे, पहले पांडव कुमार महतो जेबी केसेस का एक सक्रिय सदस्य है, उनसे टेबल टॉक करे, वो लोग मोबाइल नंबर जगह बताए, हम वहां चल जाएंगे। अपने आप को और जयराम महतो को देखेंगे, जयराम महतो कहां है झारखंड में और धनंजय कुमार पुटुस कहां है। हिसाब से जेबी केसेस के जो भी केंद्र जज टाइगर जयराम महतो हैं, उनको क्या डिबेट करना चाहिए उनसे? क्यों डिबेट करेंगे? जयराम महतो इनसे क्यों डिबेट करेगा? उनका तो डिबेट करने के लायक उनका मुख्यमंत्री नहीं है झारखंड का, इनसे क्यों डिबेट करेगा? दिमाग चाटने के लिए, ऐसा डिबेट करने के लिए अगर वो टाइम देते चले तो हमको लगता है कि साला 10 साल लग जाएगा, लेकिन ये सब खत्म नहीं होगा। ये तो उनका दिमाग भ्रष्ट करने के लिए, दिमाग डिस्टर्ब करने के लिए सब बोलते हैं। तो जोहार झारखंड, जय झारखंड। अभी सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि देखा जा रहा है कि रामगढ़ के पूर्व विधायक प्रत्याशी जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने जयराम महतो को खुला चुनौती दे रहा है कि जयराम महतो को हम टेबल टॉक करेंगे, उनसे वो लोकेशन बताए, हम उनका वहां जाके उनसे हम टेबल टॉक करेंगे। हमारे साथ अभी देख सकते हैं जेबी केसेस के जिला कोर कमेटी के सदस्य पांडव महतो जी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि आखिर धनंजय कुमार पुटुस, जो कि रामगढ़ जिला के पूर्व विधायक प्रत्याशी थे, और उन्होंने इस तरह का बयान दिया। पांडव दा, सबसे पहले जोहार रहेगा। बिल्कुल, आपको भी जोहार रहेगा। आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। दादा, आपके विधानसभा क्षेत्र में आए दिन देखने को मिलता है, कुछ दिन पहले जेएमएम के जिला अध्यक्ष ने बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि जयराम महतो को टेबल टॉक करेंगे। कल एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, धनंजय कुमार पुटुस जो कि पूर्व प्रत्याशी है, विधायक प्रत्याशी, उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। तो आप लोग लगातार रामगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और विपक्ष के दल के आदमी यदि इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मीडियाबाजी कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मीडियाबाजी करे या प्रतिक्रिया दे, वो अलग बात है। हम तो स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में किसी को भी अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार होता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि खास करके अभी जो हमारे झारखंड के यूथ आइकॉन, जिनको टाइगर के नाम से जो प्रसिद्ध है हमारे, और झारखंड ही नहीं, अभी वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो भारत के कोने कोने में उनका डिमांड रहता है। इसलिए वैसे आदमी के बीच को लेकर के अगर ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया, जो भी पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे हैं, उनका एक अपना विचार हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि उनके बोलने से टाइगर का या फिर जयराम महतो का किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। दादा, वो साफ साफ वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको भी पैसा दीजिए, हम भी इतना भीड़ कर देंगे। तो क्या आप लोग को पैसा मिल रहा है? अरे भाई, पैसा मिल रहा है या कौन दे रहा है, नहीं दे रहा है, हम तो आपको आपके चैनल के माध्यम से हम उनको भी यही चीज कहेंगे कि एक चीज सबूत तो दिखाए ना, कि जहां से फंडिंग होता है। उनका तो कहने मैंने सुनने में आता है कि बोल रहा है कि उसका फंडिंग होता है। अगर फंडिंग होता है तो फंडिंग के विषय में हम उनको जानकारी देते हुए कहना चाहेंगे, अगर उनको दिखाई नहीं पड़ता है, अगर समझ में नहीं आता है उनको फंडिंग कहां से आता है, या फिर उनके अलावे और भी कोई जैसे राजनीति या फिर जनरल आदमी जिनको लगता है कि जयराम महतो को कहां से फंडिंग आता है, तो राजगंज में मात्र 1-2 दिन से पहले सभा हुई थी। हम उस सभा के विषय में उन लोगों से कहेंगे कि यूट्यूब में काफी वायरल हो रहा है, राजगंज का जो सभा हुआ था उसमें कहां से फंडिंग आता है, वो लोग अपना आंख को धो ले, साबुन से साफ करके अपना आंख को धोए और उस राजगंज की सभा को देखे जयराम महतो का फंडिंग कहां से आता है। दादा, कहीं ना कहीं वो संविधान को लेकर बोल रहे हैं कि जयराम महतो जो एक किताब लेके रहता है ऐसे, और संविधान की बात करता है, खुद उसको संविधान के बारे में कुछ पता नहीं, जो मन सो बोलते रहता है। देखिए, जो मन सो कहां बोले हैं, कब बोले हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। संविधान के बारे पता है कि नहीं है, वो जयराम महतो जानते हैं, और झारखंड के नौजवान लोग जान रहे हैं, झारखंड के बुजुर्ग लोग जान रहे हैं, और झारखंड के बच्चे जान रहे हैं कि संविधान किनको आता है। अगर संविधान उनको नहीं आता तो उनका आज मात्र 2 साल का कार्यकाल रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, और राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरीके से अभी संविधान की बातें हो रही है, संविधान को लेकर के जिस तरीके से लोग उल्लेख कर रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर संविधान चर्चा में आया है तो ये जयराम महतो का देन है। वो खुद को आंदोलनकारी भी कहे, देखें हमने वीडियो में, उन्होंने खुद को कहा कि हम लोग जब आजाद हुआ देश तब हमारे आजाद दादा इसमें आंदोलन किए हैं। तो क्या कुछ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए वो किए हैं आज तक? देखिए, हम उनका सम्मान करेंगे। अगर वो अपने आप को कहते हैं कि हम जैसे आंदोलनकारी या फिर स्वतंत्र सेनानी के वंशज हैं, तो उनके प्रति मेरा दिल में सम्मान है, उनका सम्मान करते हैं। अगर उन्होंने या फिर उनके वंशज ने
उनके जो भी पुरखा हुए पुरोधा हुए, उन्होंने जो अगर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा था तो उनका दिल में सम्मान है, उन्होंने देश के लिए काम किया है, अच्छा किया है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि आप स्वतंत्र सेनानी के वंशज कह करके आप किसी का टीका टिप्पणी कर दीजिएगा बेमतलब का, यह भी तो शोभा नहीं होता है। स्वतंत्र सेनानी का वंशज अनर्गल बात करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम मानते हैं स्वतंत्र सेनानी का वंशज है, लेकिन स्वतंत्र सेनानी के वंशज होने के नाते उनका बात भी तो उसी तरीके से आना चाहिए ना। जिस तरीके से अगर जयराम महतो पर कोई उंगली खड़ा कर रहा है, उनको समझना चाहिए, अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। वो भी तो 12 साल से राजनीति कर रहे हैं, 10-12 साल से रामगढ़ में राजनीति कर रहे हैं। वो अपने आप को झांक के देखे ना कि हम कहां हैं रामगढ़ में। और ये मात्र 2 साल का इनका राजनीतिक सफर रहा है, जो भी पढ़ाई छोड़ करके। और देखे अपने आप को और जयराम महतो को देखे, वो जयराम महतो कहां है झारखंड में और धनंजय कुमार पुटुस कहां है रामगढ़ में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जो गरीबों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जैसे हमने देखा मुख्यमंत्री के आवास के पैतृक आवास में आपने जो राशन लोगों का कटौती किया जा रहा था, आपने उनको राशन दिलाया, चाहे कहीं बीडीओ सीओ से बात करने का रहे, तमाम लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं। जबकि आप जेबीकेएसएस के एक सक्रिय सदस्य और जेबीकेएसएस के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपको मैंने नहीं देखा किसी पार्टी के विरोध में बोलते हुए। आप जेबीकेएसएस को लेकर कि हमारा पार्टी भी ऐसा है, हम लोग ये किए वो किए, ऐसा आप लोग मतलब अपना नाम नहीं गिनाना चाहते, लेकिन अदर पार्टी के लोग हैं जो जेएमएम के हैं या फिर अन्य कोई भी पार्टी के हैं, वो लोग अपना इस तरह का धौप कैसे जमा रहे हैं? देखिए, हम तो कहेंगे कि उन लोगों का अगर मानसिक दिवालियापन हम उनको कहें, अगर सही मायने में जो राजनीति करता है, जो पॉलिटिशियन है, जो अपने आप को पॉलिटिशियन बोलता है, तो कभी भी किसी का टीका टिप्पणी नहीं करेगा। बशर्ते जेबीकेएसएस का हमेशा विचारधारा रहा है, जेबीकेएसएस अपने काम पर भरोसा करती है, जेबीकेएसएस अपने आंदोलन पर भरोसा करती है, जेबीकेएसएस लोगों को जागरूक करने पर भरोसा करती है। जेबीकेएसएस का ऐसा नहीं है कि किसी के आरोप या प्रत्यारोप में करें। क्यों करें? हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम अगर अच्छा लग रहा है, जेबीकेएसएस का काम अगर अच्छा लग रहा है, तो झारखंड इसके पीछे हुजूम पड़ा हुआ है। लोग बोलेंगे, लोग अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, लोग कहेंगे, हम क्यों बोलेंगे? ऐसा नहीं है। वाकई अगर वास्तविक अगर पॉलिटिशियन जो होगा, वो कभी भी किसी का टीका टिप्पणी नहीं करेगा। क्यों करेगा? हमारे पास समय कहां है? हमारा झारखंड में इतना बड़ा बड़ा मुद्दा है, इतना समस्या है, हम समस्या का निराकरण ना करके हम लोगों के प्रति अनर्गल बात हम क्यों करेंगे? कोई जरूरी नहीं है। जिनको जो बोलना है बोले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हां, अगर वो टीका टिप्पणी करता है, कुल मिलाकर के अगर जेबीकेएसएस के खिलाफ में रहता है या फिर जयराम दा को लेकर के एक अभद्र जैसा बात आता है, तो उसमें तो कभी छोड़ने वाले में से नहीं है। प्रतिक्रिया जब भी जिस तरीके से आप अपने चैनल के माध्यम से मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर और भी कोई चैनल वाले इंटरव्यू लेना चाहेंगे, तो हम इंटरव्यू देने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोग का यह सिद्धांत नहीं है, ये जेबीकेएसएस का सिद्धांत नहीं है कि किसी के पीछे या फिर किसी के आरोप प्रत्यारोप में वो बात करे। क्यों बात करेंगे? ये सब फालतू की बात है। और दादा, अभी फिलहाल वर्तमान में अभी देखें, जैसे अभी वो खुला नाम ले लेके बोल रहे हैं कि हम जयराम महतो से डेबिट करना चाहते हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं, उनसे टेबल टॉक करना चाहते हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या आपके हिसाब से जेबीकेएसएस के जो अभी केंद्र जज टाइगर जयराम महतो हैं, उनको क्या डेबिट करना चाहिए? उनसे क्यों डिबेट करेंगे? जयराम महतो इनसे क्यों डिबेट करेगा? उनका तो डिबेट करने के लायक उनका मुख्यमंत्री नहीं है झारखंड का, इनसे क्यों डिबेट करेगा? दिमाग चाटने के लिए, ऐसा डिबेट करने के लिए अगर वो टाइम देते चले तो हमको लगता है कि साला 10 साल लग जाएगा, लेकिन ये सब खत्म नहीं होगा। ये तो उनका दिमाग भ्रष्ट करने के लिए, दिमाग डिस्टर्ब करने के लिए सब बोलते हैं। ये अपने आप को देखे ना कि टेबल टॉक करने का जो बात करते हैं जयराम भैया से, अपने आप में झांक के देखे। ये कई आदमी से भी डिबेट कर चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम आपकी चैनल के माध्यम से हम यही कहते हैं, धनंजय भैया को लेकर के मेरा दिल में सम्मान है, हम उनका सम्मान करते हैं। और जेबीकेएसएस का जो सुप्रीमो हमारे हैं जयराम दा, उनका भी भावना यही रहा है, चाहे जो भी लीडर हो, झारखंड का जो भी लीडर हो, देश का जो भी लीडर हो, सभी को उन्होंने सम्मान किया है। जेबीकेएसएस का ये विचारधारा ही है। हम लोगों ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया है। लेकिन ये इस तरह की बातें क्यों टेबल टॉक करें? बताइए क्यों टेबल टॉक करें? हम तो आपको कहेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से खुला चुनौती देते हैं। अगर वो जयराम भैया को चुनौती देते हैं टेबल टॉक करने का, तो हमसे पहले टेबल टॉक करके दिखा ले, उसके बाद जयराम भैया, तो वो तो बात की बात है। जयराम भैया का हम छोटा मोटा सेना है, उसके टीम का एक छोटा मोटा सक्रिय साथी है या सदस्य कहें या कार्यकर्ता कहें, वो हमसे टेबल टॉक करके दिखाए ना, उसके बाद उनको औकात पता चल जाएगा कि राजनीति में आप कहां हैं और हम कहां हैं। सब तो देख सकते हैं, अभी हमारे साथ पांडव दा है, जो कि हमारे साथ बात हुई और आपने वीडियो में देखा जिस तरह की अभी अफवाह फैलाई जा रही है। हर कोई चाह रहे हैं कि जयराम महतो से हम लोग टेबल टॉक करेंगे, जयराम महतो राजनीतिक करना नहीं आता है। दादा, और एक सवाल रहेगा, कहीं उन्होंने बोला कि ये नक्सली का गुट बना रहे हैं जयराम महतो, जिस प्रकार से वो अभद्र बातें करते हैं अपने भाषणों में, उस प्रकार से लग रहा है कि वो नक्सली का गुट तैयार कर रहे हैं। कौन चीज, कहां से, कौन वाला लगा आपको? कौन अभद्र भाषा है उनका? एक भाषा आप बोलिए। तो वही पुटुस का जो बयान आया, पुटुस ने जो बयान दिया मीडिया के सामने, उसमें उन्होंने बोला कि नक्सली का गठ बना रहे हैं लोग। अरे भाई, नक्सली का गठ ही क्यों बनाएगा? इन्होंने जब नक्सली को लेकर के बात को रखा एक संवैधानिक तरीके से, आखिर हमारे झारखंड में इतने नक्सली इतनी तादाद में क्यों बन रहे हैं?
इन्होंने इसको सवाल में रखा एक सभा के माध्यम से, एक मंच के माध्यम से। अगर इनको गिरोह बनाने का रहता तो खुली सभा में ये क्यों बात करते कि नक्सली इतने बड़ी मात्रा में क्यों बन रहे हैं? आखिर जो चिंता है, जो राज्य की जो दुर्दशा है, आखिर लोग नक्सली बन क्यों रहे हैं, इसके विषय में अगर जयराम बात कर रहा है तो नक्सली गिरोह बना रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। नक्सली क्यों बन रहे हैं इस पर इन्होंने बात कहा कि हमारे यहां जो समस्या है, कहीं ना कहीं यहां शोषण, अत्याचार, पीड़ित जो जिस तरीके से हमारे यहां से नागरिक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है जो नक्सली बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। बात ऐसा है, ऐसा थोड़े है। अब बात अभी जिस तरीके से आपने कहा कि ये गुटबाजी कर रहे हैं या फिर विद्वेष की भावना से राजनीति कर रहे हैं, अगर ये 1932 की बात करते हैं तो ये नक्सली गिरोह बनाने का बात है। ये नियोजन नीति की बात कर रहे हैं तो ये नक्सली गिरोह बनाने का बात है। ये विस्थापन नीति की बात कर रहे हैं तो ये नक्सली गिरोह बनाने का बात है। ये उद्योग नीति की बात कर रहे हैं तो नक्सली बनाने का बात है। कहीं से बोलने से पहले उनको अपने अंदर समझ लेना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। जयराम महतो ही एक ऐसा शख्स है जो झारखंड को जगाया है, 2 साल में जागरूक किया है। और अगर आपको कहें तो आपके चैनल के माध्यम से हम आपके तमाम दर्शकों को कहेंगे कि जयराम महतो ही है जो नवनिर्माण यानी नया झारखंड बनाने की ओर अग्रसर है। इसलिए उनका जो बात है नक्सली गिरोह बनाने का, ये बेबुनियाद है। 100 नहीं 1000% हम इस बात को खारिज करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। दादा, कुछ दिन पहले हमने आपको इंटरव्यू लिया था जिसमें जेएमएम के जिला अध्यक्ष ने बयान दिया था और अभी जो पूर्व प्रत्याशी विधायक के उन्होंने भी बयान दिया। कहीं ना कहीं दोनों के सवाल एक जैसे लग रहे हैं। उन्होंने भी यही बोला था कि भीड़ और पैसा, और इन्होंने भी वही चीज बोला, भीड़ और पैसा, कि हमको पैसा दे दो तो हम भी भीड़ कर देंगे। वो भी बोल रहे थे कि जो अभी भीड़ देख रहे हैं वो वोट के टाइम में नहीं रहेगा। और ये भी इसमें बयान दिए कि भीड़ वोट में बदलाव होने में बहुत समय लगता है। देखिए, वो लोग का कोई काम नहीं है। अगर जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उनका राजनीति कोई अकल ही नहीं है। उन लोगों के प्रति मेरे दिल में सम्मान था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अपनी सीमा रेखा को लांघ रहे हैं, जिनके चलते हम लोग को भी 2 शब्द मुंह से निकालना पड़ रहा है। अगर राजनीतिक तरीका होगा, राजनीतिक तजुर्बा होता तो इस तरह की बात नहीं करते। हम तो बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से खुले लोगों को बता रहे हैं। फंडिंग देखे ना, 2 दिन पहले राजगंज में सभा हुई है, वो देखे वहां पर साबुन से तेल से बढ़िया से धो करके देखे अपनी आंख को कि कहां से उसका एक छोटा छोटा बच्चा उनको फंडिंग किया है। 60 साल 65 साल का बुजुर्ग लोग उनको फंडिंग करता है। फ्लाइट का टिकट कटाने के लिए बेंगलोर जाने के लिए फंडिंग दिया। देखे ना यार, कौन वाला छुपा हुआ है? वो तो खुलेआम एक पारदर्शी तरीके से उनका फंडिंग होता है। जो भी देख रहे हैं गरीब, उनको 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया आपको बता दें। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे और उनको भी बताना चाहेंगे जो फंडिंग की बात करता है, जो फंडिंग का सवाल करता है। टाटी सिलवे में एक सभा हुआ था, वहां एक महिला आई थी और वो जो है क्या कहेंगे, वो अंधा चुका होता है, उसमें भर के जयराम महतो को पैसा ला करके दी थी। इस तरीके से फंडिंग है। ऐसा थोड़े है कि इसका कोई माफिया के साथ माने फंडिंग होता है, या फिर कोई बालू का खदान से फंडिंग होता है, या फिर कोयला खदान से होता है, या फिर पत्थर खदान से होता है। ऐसा तो कोई बात नहीं। इनका जो फंडिंग होता है वो तो सबके नजर में है। तो फिर इन लोग को समझ क्यों नहीं आता है? और अगर समझ नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का राजनीतिक जो जो मानसिकता है, ये लोग राजनीति से भटक चुके हैं और कहीं ना कहीं राजनीति सही मायने में ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग विद्वेष फैलाना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके से बात करते हैं। अगर जयराम महतो का फंडिंग के विषय में जो सवाल खड़ा करता है, एक बार जाए उनका सभा में, आप दिल से मत जाइए, साइड से जाइए, खड़ा होकर के देखिए कि किस तरीके से उनका फंडिंग होता है। एक गरीब घर का नौजवान जब निकलता है राज्य को जगाने के लिए, एक अगर कहें तो जिनका पिताजी मात्र 3 से 4 साल की आयु में उसका पिताजी का देहांत हो जाता है, और उस तरीके से शोषण और पीड़ित और जुल्म का सहा हुआ खून से जब पैदाइश होता है, वो अपना राज्य के हित के लिए, राज्य को जागरूक करने के लिए, राज्य की दशा और दिशा को तय करने के लिए अगर निकलता है, तो इन लोगों का अभी क्या बोलेंगे, जलन हो रहा है। ऐसा कोई बात नहीं। आप में टैलेंट है, आप भी निकलिए ना यार, कौन रोका है? 12 साल 15 साल 20 साल होगा राजनीतिक करियर ये लोग का, कहां तक है? अभी रामगढ़ बताएं तो एक वार्ड में परिचय नहीं है बढ़िया से। इसलिए रामगढ़ का चाहे कहीं का भी रहे, जयराम भैया क्यों टेबल टॉक करेंगे? कोई जरूरत नहीं है। उनका दिमाग डिस्टर्ब करने के लिए इन लोगों ने, उनका मार्ग भ्रष्ट करने के लिए इन लोगों ने ये तरीका चुना है कि हमसे टेबल टॉक करे, हमसे टेबल टॉक करे। उनका खंजवाने का फुर्सत नहीं है, यही लोग से वो टेबल टॉक करेंगे। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से हम खुलेआम चुनौती देते हैं ऐसे लोगों को, जो भी ऐसा जयराम महतो से टेबल टॉक करना, जो पार्टी का, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो पार्टी का, हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहते हैं कि मैं पांडव कुमार महतो जेबीकेएसएस का एक छोटा सा सदस्य हूं। जिनको भी जरूरत है टेबल टॉक करने का जयराम महतो से, पहले हमसे टकरा ले, उसके बाद उसको सारा आंख खुलेगा, सारा नजर खुलेगा कि पांडव कहां है, जो जयराम का एक छोटा मोटा सक्रिय साथी है, जो जेबीकेएसएस का एक छोटा सा सदस्य है। अभी जयराम का तो बातें मत करिए। इसलिए
जिनको भी जेएमएम रहे, आजसू रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, फलना रहे, ढकना रहे, जो रहे, पहले पांडव कुमार महतो जेबी केसेस का एक सक्रिय सदस्य है, उनसे टेबल टॉक करे। वो लोग मोबाइल नंबर जगह बताए, हम वहां चल जाएंगे। जिनको टेबल टॉक करना है, कितना राजनीतिक उनका अकल है, कितना आंदोलन किया है, सब निचोड़ निचोड़ के निकाल देंगे। उन लोग को पता चल जाएगा कि जेबी केसेस क्या है। अभी जेबी केसेस को वो लोग जाना ही नहीं है। जेबी केसेस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग दूसरे पार्टी का लीडर समझते हैं ना, वैसे लोग जेबी केसेस में दरी और कुर्सी लगाते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ थे पांडव कुमार, जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार जेबी केसेस के आंदोलन को बढ़ाते हुए, और जो भी लोग जेबी केसेस को लेकर जुड़ना चाह रहे हैं उनको लेकर ये बताएं अभी हमें बात, और कहें जो भी मामला हो गरीबों के लिए लड़ना, लगातार ये आंदोलन में लड़े। और अभी जो मुद्दा आया हुआ था तो हमने बात किया कि दादा आप इतना आंदोलन कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लोगों के लिए हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लोगों को घर घर जाके जगा रहे हैं, 1932 खतियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और आप ही को लेकर आप ही का क्षेत्र का आदमी आप ही का विरोध कर रहा है। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि दम है किसी को, यदि टेबल टॉक करने का शौक है तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ये गोला प्रखंड से आते हैं पांडव कुमार महतो जी, इनसे आप कांटेक्ट कीजिए। हम इनका कांटेक्ट नंबर भी आपको दे देंगे, आप कमेंट कीजिएगा, और इनसे भी आपको टेबल टॉक करना है, जो भी मुद्दा में बात करना है इनसे बात कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप जयराम महतो से बात कीजिएगा। तो दादा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।